यहाँ पर ध्यान दो, क्या है यहाँ पर, गुणा और भाग का सवाल है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, देखा जाए तो इसके बस दशमलव को मैनेज करना है, बाकी संख्याएं कट रही हैं। चलो देख लेते हैं। 0.008 गुणित 0.01 गुणित 0.072 भाग मतलब बटे 0.12 गुणित 0.0004। ठीक, अब क्या करना है देखिए, नीचे कितने स्थान बाद दशमलव है वो देखना है। 1 2 3 4 5 6 कितने स्थान मिल रहे हैं, 4 इसके हैं, 2 इसके गुणा में होता है तो वो भी जुड़ जाते हैं। कितने स्थान है, 6 स्थान। ऊपर के 6 स्थान कट जाएंगे, बाकी शेष बच जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 6 स्थान के कट गए, 2 स्थान बचे हैं तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, पूरे दशमलव काट दीजिए, जीरो हट जाएंगे। जीरो जो भी संख्या बच रही है ये अपने आप में 8 है, ये 1 है और ये 72 है। नीचे कितना है, 12 गुणित 4 गुणित 100। काटना शुरू कर देते, आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा। 12 छिंग 72, 4 दूनी 8। आप नहीं काट रहे, अब नहीं काट रहे, 100 है नीचे, क्योंकि 100 को काटने से गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए क्या कर दें, 100 है तो सीधा दशमलव लगेगा 2 स्थान बाद। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 में 100 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा, 2 स्थान बाद दशमलव, 0.12। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ। यहाँ पर ध्यान दो, ए बी और सी किसी कार को 12 24 और 36 दिन में करते हैं। कौन कौन है, ए है, बी है, सी है। तीनों लोग मिल, अगर ये बोल रहा है कि ये दोनों सब लोग मिलके ये कितने दिन में करता है, एक काम को 12 दिन में करता है, ये कितने दिन में, 24 दिन में करता है, और एक 36 दिन में। अब काम तो पता नहीं है कि काम क्या है आखिर। ठीक है, ए किसी काम को 12 दिन में, बी 24 दिन में और सी 36 दिन में करता है। तो कार्य जो है, कार्य कैसे निकालते, एलसीएम से, इनकी क्षमताओं का, मतलब ये जितने दिन में कर रहे हैं उनका एलसीएम कितना आ रहा है, तो इन सबका एलसीएम आएगा 72। कितना आएगा, 72। 12 24 तिया 72 और 36 दूनी 72। एलसीएम वह संख्या होती है जिसमें सभी संख्याओं का भाग चला जाता है। तो यहाँ पर जब हमारे को सामने आ जाता है 72 कार आ गया, तो यहाँ से हम इनकी क्षमताएं निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, क्षमताएं निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्षमता कैसे निकालते, 12 से इसको भाग दिया, 12 मतलब ये 12 दिन में करना चाह रहा है। 72 कोई कार है, 72 जैसे हमने बोल दिया था कि 72 क्या बना रहा है, गेंदे बना रहा है। ठीक है, 72 गेंदे बनाया, तो ये जो इंसान है एक दिन में कितनी बना रहा होगा, 6 बना रहा होगा, तो ये 12 दिन में 72 बॉले बना लेगा। ठीक है, 24 दिन में बना रहा है, इसका मतलब ज़्यादा दिन ले रहा है तो कम बना रहा होगा एक दिन में, तो ये 3 बॉले बना रहा होगा एक दिन में। तो इसकी क्षमता कितनी है, 3 की है। 24 तिया 72, ये और ज़्यादा टाइम ले रहा है, मतलब ये और कम क्षमता वाला है 2। अगर ये सभी लोग मिल जाते हैं तो एक दिन की क्षमता कितनी हो जाएगी, 11 बॉलें बन रही है एक दिन में। कितनी बन रही है, बॉल मान ली ना हमने, तो 11 बॉल एक दिन में बन रही है, क्योंकि दिन की कैपेसिटी है। एक दिन में 6 बना रहा है, एक दिन में 3 बना रहा है, एक दिन में 2 बना रहा है, सभी लोग मिल जाएंगे तो एक दिन में 11 बॉलें बनेंगी। और बनाना कितनी है, 72। तो क्या करेंगे, भाग दे देंगे। एक दिन में 11 बन रहे हैं, हाँ एक दिन में 11 बन रही, तो 6 दिन में 66 बॉलें बन जाएंगी। कितनी बन जाएंगी, 66। तो सीधा भाग दे दीजिए, 72 में 11 से भाग दे देंगे तो हमारे ये दिन निकल के आ जाएंगे। 11 छिंग 72, कितना बचेंगे, 6 फिर बच रहे हैं बटे 11, इतने दिन लगेंगे। 6 सही 6 बटे 11। चलो इधर देखें, यहाँ पर क्या दे रखा है, 20 है, संख्याओं का औसत 15 है। कितनी संख्या है, 20 संख्या है,
औसत की बात करें तो कुल कितना होगा? 20 संख्याओं का कुल, 20 संख्याओं का योग, मतलब कुल की बात हो रही है। तो औसत क्या होता है? हर एक के पास 15 है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितना होगा 20 का? 15 गुणित 20 बराबर 300, तो इनका टोटल हो जाएगा 300। प्रथम 15 का कितना, प्रथम 5 का औसत कितना दे रखा है? 12। 5 का औसत दे रखा है, तो 5 का योग कितना होगा? 1 का है 12, तो 5 का कितना हो जाएगा? 60। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 5 का तो 12 दे रखा, तो शेष का कितना है? तो शेष कितनी बची? 15 संख्या। कितनी संख्या बची? 15। 15 का कुल कितना आएगा? 15 का योग कितना आएगा? यहाँ पर 20 का दे रखा है, यहाँ पर 5 का, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 15 का कुल कितना आ जाएगा? 240 है। समझ आ गया? यहाँ पर क्या है? 20 में से 5 गया तो 15 बचा, शेष संख्या कितनी बचेंगी? 15, क्योंकि 5 का तो यहाँ पर दे रखा है, तो शेष संख्या 15 बची, तो हमें इनका माइनस करना पड़ेगा। इधर 300 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा? तो यहाँ पर 15 का टोटल दे रखा है, इसे कितनी जगह बांटना है? 15 जगह। तो 15 का औसत कितना आ जाएगा? 15 का औसत जब कुल दे रखा होता है तो 240 को हमें कितने से भाग देना पड़ेगा? 15 से। तो 15 संख्याओं का औसत हो गया, क्योंकि 15 का योगफल दे रखा है। औसत क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। जैसे यहाँ पर हमने बोला है कि 5, 7, 6 और 2 कुछ संख्याएं दे रखी हैं, इस तरह से दे रखी हैं। ये 4 संख्याएं, इनका टोटल कितना हो रहा है? टोटल हो रहा है 20। औसत क्या होगा? 4 संख्याओं का योग, यानी 4 संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 20। तो औसत क्या होगा? 4 से भाग दे देंगे तो 5 मिलेगा। तो ये 4 संख्या अलग अलग दे रखी थी, अब चारों कैसी हो गई? बराबर हो गई, 5 5 5 5। समझ आ गया? तो यहाँ पर 15 का योगफल दे रखा है, तो 15 का औसत निकालने के लिए 15 संख्या से भाग देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 15 संख्याओं का योगफल है। तो देखते हैं, 15 एकम 15, 9 बचेगा, 15 छिक्के 90, तो आंसर कितना आ जाएगा? 16। समझ आ गया? पक्का? तो औसत में क्या होता है? अगर योगफल पता है, कितनी संख्याओं का योगफल दे रखा है, जैसे हमने यहाँ पर 4 संख्या लेगी, चारों का योगफल इतना है, तो चारों का योग है, औसत निकालना है तो 4 से भाग दिया, तो इसका आंसर ये आया। यहाँ पर ये 15 का योगफल दे रखा है, 15 से भाग दे देंगे तो 15 का औसत आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर देखिए 67 का धाई में सन्निकट है। 67 का धाई में बोल रहे हैं, तो इकाई और धाई, धाई यहाँ पे खत्म होता है, तो ये बोला है कि ये 70 के करीब है कि 60 के करीब है, ये दोनों में किसके करीब है? धाई मतलब कौन सा है? 60 या फिर 70। समझ आ गया? तो हमने इसका पता कैसे करते हैं? ये 67 लिखा हुआ है, ये किसके करीब है? तो इस अंक से पता चलता है हमको, ये 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो ये किसके करीब चला जाएगा? 70 के। क्यों? क्योंकि बीचों बीच 65 मिलेगा, इसके और इसके बीच में कौन है? 65 है। अब 65 से बड़ा है तो 70 के करीब पहुंच गया, 65 से कम है तो 60 के करीब पहुंच गया। समझ आ गया? तो इसका राइट आंसर क्या था? 70 था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इधर देखो, दिया है कि 4212 भागित 13 बराबर इतना है 324 है, इसका मान पूछा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर डिजिटों को देखेंगे तो 4 2 1 2, यहाँ पे भी 4 2 1 2 है, और 13 यहाँ पे, 13 यहाँ पे। डिजिट से हमें किसका अंतर है? दशमलव का। तो इस दशमलव को हटाना है और आंसर को लाना है। समझ आ गया? चलो ठीक है, या तो आप दशमलव लगाइए या फिर हटाइए। तो यहाँ पर इसको 2000 4000
4000 नहीं है, 42.12/1.3। इसके दशमलव हटा देंगे तो इस जैसी संख्या बन जाएगी। पहले तो इसके दशमलव काटते हैं, तो इसका दशमलव कटेगा तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा, और इसका दशमलव कटेगा तो ऊपर कितना आएगा 10 आएगा। इसका भाग जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 42A/13 गुणित 10। अब यहाँ पर ध्यान देना कि इस वाली वैल्यू, इसका जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है 324 है। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 324 आ जाएगा। उसमें 10 से भाग दे देंगे तो एक स्थान पर दशमलव आ जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। समझ आ गया। ये जो पूरी वैल्यू है उसमें हम क्या करेंगे 10 से भाग देंगे। समझ आ गया। इसमें किससे भाग देंगे 10 से भाग देंगे, क्योंकि इसका जो पूरा जो वैल्यू है वो किसके बराबर 324 के बराबर, बटे कितना है 10। ये 10 बचा हुआ है, भाग में है। 10 से जब हम भाग देंगे तो एक स्थान बाद दशमलव आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 2। समझ आ गया। कुछ इतना क्वेश्चन सरल होता है और हर बार नवोदय में ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। इसके बाद भी आप नहीं कर पाओ तो ये फिर आपके लिए बहुत ही गलत बात हो जाएगी। समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक घोड़ा 440 में बेचने पर 12% की हानि होती है। जब भी हानि की बात होती है तो हम 100 से नीचे चले जाते हैं, लाभ होता तो 100 से ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हानि हो जाती है कितने की 12% की हानि हो जाती है, मतलब तुम्हारे पास शेष कितना बचा 88% है। 88%, क्योंकि इतने में बेचा तो 12% की हानि हो जाती है, मतलब ये जो 88% बराबर कितना दे रखा है, क्योंकि ये जो रेट दे रखी है घोड़े की जो कीमत दे रखी है वो 12% हानि पे दे रखी है, मतलब ये 88% है। और आपको पूछा क्या है उन्होंने 10% लाभ। लाभ मतलब क्या हो गया 110। लाभ है तो प्लस है 100 में, हानि है तो माइनस। यहाँ पर ये पूछा है 110%, तो यहाँ से आप क्या 88% से 1% निकाल लेना, 1% से क्या निकाल लेंगे 110% निकाल लेंगे। चलो किससे काट रहे हैं 44 दूनी 44 एकम 44 दूनी 88। समझ आ गया। 44 से काटा, 44 दूनी क्या होता है 88, 44 एकम 44। 2 से भी काट देते, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 1% निकल के हमारे सामने कितना आ गया 5। हमें कितना निकालना है 110%, तो 110 का इधर गुणा कर देंगे, 110 का इधर गुणा कर देंगे, 11 पचे 55। तो आंसर क्या हो जाएगा 10% लाभ पर बेचने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा 550 रुपये में बेचना होगा। समझ आ गया। सीधा कॉन्सेप्ट क्या है इसमें कि अगर हानि है तो 100 से कम है, और 100 से कम दे रखा है। ये वैल्यू कितने प्रतिशत में 100 से कम है, क्योंकि इस पर 12% की हानि हो गई, यानी 88% दे रखा है। लाभ पे पूछा है यानी 100 से ज़्यादा पूछा है। 100 से कितना ज़्यादा है 10% लाभ है तो 110 पूछा है, तो 88% से हम 1% निकाल लेंगे और उससे 10% निकाल लेंगे। ठीक है। अगर आपको ऐसा काटना नहीं आ रहा है तो 88% बराबर कितना दे रखा है इतना। 1% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 88 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो कहाँ जाएगा भाग में जाएगा। इसको काट सकते हो। 100 में से 12 कम, हानि है तो कम करेंगे। अभी क्या बता रहे हैं हम, हानि है तो 100 से कम दे रखा है, लाभ है तो 100 से अधिक दे रखा है। 100 में से 12% घटा दीजिए तो कितना बचेगा 88%। ठीक है, समझ आ गया। इसको कैलकुलेट करोगे यहाँ से तो 110 का गुणा कर देंगे तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। काट देंगे 44 एकम 44 दूनी 2 पंचे और 5 से इसका गुणा करेंगे तब भी आंसर उतना ही आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।